खबर हरियाणा पंचायत चुनाव की है। आज गांव हरियावास से नवनिर्वाचित सरपंच मास्टर प्रताप सिंह ने मीडिया से विशेष बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए हम आपको सुनवाते हैं। सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं पत्रकार जगदीश प्रजापति। हरियाणा पंचायती राज चुनाव का जो प्रथम चरण है वो समाप्त हो चुका है और जो सरपंच के जो चुनाव हुए थे 2 तारीख को जो सरपंच विजय हैं, आज मैं पहुंचा हूं हरियावास गांव के अंदर, जहां सरपंच जो प्रतिनिधि जो सरपंच बने हैं मास्टर प्रताप सिंह जी, रिटायर्ड शिक्षक हैं, राजस्थान में इन्होंने सेवा दी है, वो हमारे साथ बैठे हैं। सबसे पहले सर मैं आपको जीत की हार्दिक बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सर मीडिया में आपका स्वागत है। हम पंचायत डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ। ग्राम पंचायत की जो आप सरपंच बने हैं, इस ग्राम पंचायत की जनता ने जो आपको आदर मान सम्मान दिए, तो सबसे बड़ा सवाल मेरा आपसे ये है कि आप एक शिक्षक रहे हैं, और मैं बड़ा सवाल कर रहा हूँ शिक्षा और खेल के स्तर पर। तो आगे जो इस गांव की जो युवा पीढ़ी है जो खेलो शिक्षा स्तर में आगे बढ़ना चाहती है, वो आपसे क्या उम्मीद रखते हैं? वो पूरी उम्मीद रखते हैं कि ज़रूर शिक्षा की तरफ मैं ध्यान दूंगा, और खेल में तो मेरा विशेष योगदान रहा है। जहाँ मैं विद्यालय में रहा हूँ, बहुत बच्चों को मैं आगे राष्ट्रीय स्तर रहा हूँ कि मेरे जो विचार हैं, हाँ, और जो अन्य गांव में सरपंच है वो भी इसी तरह से अपने विचार ही नहीं, अपना पूरा काम, अपना पूरा जो है सहयोग काम को दें और अपने गांव को नंबर 1 बनाने की चेष्टा करें, ताकि गांव-गांव में मुकाबला हो, और मुकाबला होगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। इनका भी शानदार विचार दिया है कि मेरी जो भावना है, मेरी जो विचार है, मेरा जो लक्ष्य है, इनका कहना है कि मैं इस गांव को भ्रष्टाचार मुक्त गांव बनाना, एक नशा मुक्त गांव बनाना, एक स्वच्छ भारत मिशन गांव बना के एक गांव में अच्छी विकास की तरक्की दें, और ऐसी प्रेरणा जो नए जो सरपंच बने हैं वो लें। थैंक यू। आपकी क्या सोच रही है सर? मेरी पूरी संवेदना उन सभी परिवारों के साथ है। मैं ये मानता हूँ कि मुझे जिताने वाले केवल वोटर नहीं, मेरा पूरा जो गांव है हरियावास, ये मेरा वोटर है। सभी ने मिलकर मुझे वोट दिया है, और सभी की समस्याओं को दूर करने के लिए मैं कोशिश करूँगा। जितने गरीब जो परिवार हैं उनकी तरफ विशेष ध्यान रखूँगा। अच्छा सर, एक स्वस्थ ग्राम पंचायत बनाने के लिए जैसे पानी निकासी की है, साफ सफाई व्यवस्था है, उसको लेकर आगे किस तरह का मैनेजमेंट रहेगा? मैनेजमेंट अभी तक तो ख़राब है, लेकिन मैं उसको दुरुस्त बनाने के अभी से प्रयास कर रहा हूँ। जैसे वाटर सप्लाई की लाइनें जगह जगह टूटी पड़ी हैं, कीचड़ पानी बह रहा है व्यर्थ, उन सबको बहुत जल्दी ही चार्ज मेरे पास आते हैं, मैं उसको दुरुस्त कराऊँगा। आसपास में गलियों में जो गंदगी है, जो कूड़ा करकट है, उसको बहुत जल्दी साफ़ करवाने की कोशिश करूँगा। मैं चाहता हूँ कि गांव के अंदर से जो गलियां हैं, पक्की गलियां हैं, उन पर गोबर वगैरह कूड़ा रहता है, क्योंकि यहाँ सफाई कर्मचारी है नहीं है। एक वृद्धा महिला जो काम नहीं कर पाते हैं, उसके सहायक के रूप में या दूसरा जो है ना एक कर्मचारी मैं लगवाने की कोशिश करूँगा, ताकि पूरे गांव की गलियां साफ़ सुथरी हों, क्योंकि गांव में पशु बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे आज तक काफी गांव में सरपंच बने हैं आपके, हम्म। तो आगे जो आपका कार्यकाल बचा है उनसे हटकर क्या करना चाहते हैं? मैं पूरे गांव को एक तो भाईचारे का अच्छा संदेश देना चाहता हूँ। सब भाइयों से मिलकर गांव की साफ सफाई और सरकार की जो सुविधाएं नागरिकों को मिलती है, मैं उन सभी का पता लगाकर सभी को जो है ना वो आवश्यकताएं प्राथमिकता से दिलवाने की कोशिश करूँगा। सबको साथ लेकर चलूँगा। किसी तरह का मनमुटाव मैं गांव में पैदा नहीं होने देने की कोशिश करूँ। अच्छा सर, एक सवाल ये भी है, जैसे ग्राम पंचायत है, गांव की सरकार बनी है, यहाँ पर किसान लोग रहते हैं, उनका जो रोजगार खेती बाड़ी पर डिपेंड करता है। किसान यह चाहते हैं कि हमारा पंचायत का जनप्रतिनिधि से ऐसा बने कि किसानों की कोई भी समस्या हो तो उनकी मांग उठाते रहे। तो आगे किसान है वो आपसे क्या उम्मीद रखें, और किसानों की क्या समस्या है यहाँ पर? हर तरह की जो भी समस्याएं हैं, जैसे इरिगेशन की है, नहरों से है, कि या ट्यूबवेल से है, खाद वगैरह की उर्वरक की जो कमी रहती है, मैं कोशिश करूँगा उनको हर तरह से मुहैया करवाने की। और मैं ये समय समय पर उनकी मीटिंग बुलाकर जो जो उनकी आवश्यकता है उनकी पूर्ति करवाने का भरसक प्रयास करूँगा। सरकार से मांग करूँगा उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो। अच्छा सर, एक सवाल ये भी है, जैसे कोई पंचायत में जैसे गरीब वोट हैं, आर्थिक रूप से कमजोर परिवार हैं, कुछ आपके साथ थे, कुछ किसी अदर कैंडिडेट के साथ थे, तो ज़्यादातर गरीबों का कहना है कि हमारा कैंडिडेट चुनाव हार गया, जीतने वाला केवल अपने वोट घर तक पहुँचाया। मेरा उनके प्रति कोई द्वेष नहीं रहेगा। मेरा जो गांव, पूरे गांव के साथ प्यार प्रेम है,
वो उनके साथ भी रहेगा। तो सर विश्वास के साथ कहेंगे ग्राम पंचायत की जनता को, अपने क्षेत्र की, अपने ज़िले के जो लोगों की आने वाले टाइम में आपके नेतृत्व में आपका गांव है इस ज़िले का नंबर 1 का दर्जा मिले? मैं चाहता यही हूँ कि मैं इसको पूरे ज़िले में क्या हरियाणा प्रदेश में नंबर 1 बनाना चाहता हूँ। गांव के लोगों को बुला कर मेरे साथ में अच्छी तरह से गांव को जो है ना साफ़ सुथरा बना के भाईचारा कायम करके गांव को नंबर 1 बनाना चाहता हूँ। मेरी ये हार्दिक इच्छा है। सर बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया से विशेष बातचीत करने के लिए। मास्टर प्रताप सिंह जी तो वर्तमान जो सरपंच बने हैं हरियावास गांव से हैं, और इन जो मीडिया से विशेष बातचीत की है, इन्होंने जो विचार रखे हैं एक बार इनके विचार पढ़िए कि आने वाले टाइम में हम गांव का कैसे डेवलपमेंट करें। सबसे बड़ा सवाल यही है इनका कि मैं इस गाँव में ऐसे एक भाईचारे की मिसाल पेश करूँ था, और सबसे दूसरी बात यह है कि इस गाँव का एक ऐसा विकास की तरक्की दूँ कि आने वाले टाइम में हमारा जो गाँव है वो है हरियाणा का नंबर 1 का दर्जा मिले। ऐसी मनोकामना साथ में पत्रकार जगदीश प्रजापति की प्रतियोगिताओं में लड़कों ने अच्छा भाग लिया और वो सब लड़के आज कामयाब हैं अच्छी तरह से। भारतीय सेना में, राजस्थान पुलिस में और दूसरी अन्य जो सिविल सर्विसेज हैं उनमें काफ़ी खेल के माध्यम से बच्चे जो है कामयाब हैं। और आज मुझे वो मेरा आशीर्वाद लेने के लिए भी आते हैं सर्विस लगने के सर मैं वर्तमान की बात कहूँ, जैसे आपकी पंचायत में शिक्षा है और जो खेल के क्षेत्र में वर्तमान में कैसी व्यवस्था है और आगे कैसा सुधार? वर्तमान में शिक्षा की व्यवस्था तो बिल्कुल चरमराई हुई है। विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय यहाँ 2, एक बॉयज़ का एक गर्ल्स का, बच्चों की संख्या 0 है। मेरा प्रयास रहेगा कि इन दोनों विद्यालयों को मैं अच्छा रूप दूँ, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ आएँ, उनको हर तरह की जो सुविधाएं छात्र को मिलनी चाहिए वो दिलाने की कोशिश करूँगा। मुझे इसके लिए DO जो भी हैं शिक्षा के जो ऑफिसर्स हैं उनसे मिलकर मैं इन विद्यालयों की तरक्की में पूरा योग उठाने वाला कोई नहीं है। मैं चाहता हूँ कि वो गोबर जो है गली में न रहे, साफ़ सुथरी गलियाँ हों, रात के अंधेरे में भी आँख बंद करके हम चले, ऐसी मैं सफाई चाहता हूँ। अच्छा सर एक सवाल आपसे ये भी है, जैसे पंचायती राज चुनाव आते हैं, कुछ वोटर ऐसे होते हैं उनका ध्यान नशे के प्रति रहता है, चुनाव में कुछ शराब की डिमांड करते हैं, कुछ कोई अन्य प्रकार की नशे की डिमांड करते हैं। सर आप सरपंच बनेंगे, आगे आपके पास आए थे ऐसे वोटर या नहीं आए, तो नशे को लेकर आप आगे इस गांव में क्या कुछ करना चाहते हैं कि नशा अपने समाज के लिए अभिशाप? मैं शराब से मेरा परिवार पीढ़ियों से दूर है और मैं इसे घृणा करता हूँ, लेकिन ऐसे बहुत से वोटर आए हैं जिन्होंने डिमांड रखी, उन्होंने ज़्यादा मुझे मेरे पीछे पड़े, कुछ हद तक मन दूर तक उनको कोशिश की है इससे बचने की, लेकिन वो नहीं बच पाए। अब मेरा संदेश जीतने के बाद ये होगा कि अब शराब गांव में मैं नहीं आने दूंगा। कोशिश करूंगा कि वो किसी भी तरीके से डॉक्टरी से या अन्य मेडिकल रूप में उनको दवाइयाँ या उनके परिवार से मिलकर उसको उनका जो नशा है वो दूर हो सके। कोशिश मेरी हर तरह की रहेगी। कितना मुझे साथ मिलता है इसकी मैं अपेक्षा करता हूँ गाँव से। अच्छा सर जब भी कोई चुनाव आते हैं या सरपंच के हो या किसी के MLA MP के चुनाव हो, महिला वोटरों का भी विशेष योगदान रहता है, तो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए हम आगे क्या योजना लेके आएंगे? जितनी भी सरकार की योजना है महिला शक्ति को उद्धार करने की वो सारी योजना में एक एक ढूंढ कर निकालूंगा, उनकी मदद करूंगा। अभी इस समय जब मैं चुनाव प्रचार में था, महिलाओं से मेरा विशेष लगाव रहा है। घर में जाकर मैंने प्रचार किया है, महिलाओं को बुलाकर जो नहीं बोलती थी उनको प्यार से दुलार से मैंने बुलवाया है और उनका आशीर्वाद लिया है और वो मेरे प्रति तैयार हैं कि ज़रूर मास्टर जी हमारे लिए कुछ न कुछ बढ़िया काम करेंगे। अच्छा सर कुछ ज़्यादातर यह भी देखा जाता है जो सरपंच बन जाते हैं, सरपंच बनने के बाद सरपंच जी में अपना एक बिजनेस बना लेते हैं जिससे गांव का जो मूलभूत विकास है वो सही तरीके से नहीं हो पाता। तो सर आपका क्या रहेगा भ्रष्टाचार को लेके? मेरा कोई अलग बिजनेस वाला ट्रेंड तो है नहीं। मैं तो यहाँ खाली बैठा था। अब गाँव वालों ने मुझे कैंडिडेट बनाया ये समझ कर के आप बहुत अच्छे आदमी हैं, आपका स्वभाव अच्छा है, आपके आदतें अच्छे हैं, आपका व्यवहार अच्छा है, तो ज़रूर जो विद्यालय में हम काम करते थे उसी तरह से नियमित होकर गांव की सेवा करेंगे। इसलिए हम आपको सरपंच बनाना चाहते हैं। इसके लिए मैं सहमत हो गया कि मेरी सुस्ती दूर हो जाए, मैं फिर एक जवान की तरह से अपने नियमित रूप में आकर गांव की सेवा करूं। तो सर आपके सामने जो उम्मीदवार चुनाव हार गए हैं उनके प्रति कैसा व्यवहार रहेगा? मैंने जब चुनाव के रिजल्ट घोषित हुए 2 कैंडिडेट मेरे सामने थे, उनको मैं अपने साथ लेकर अपने घर आया, उनका